अरे वाह, ये हिरन तो बहुत सुंदर है। क्यों ना मैं इसको अपने परीलोक में लेके चलूं? इस सुंदर हिरन को देखकर हमारे परीलोक की परियां बहुत खुश होंगी। चलो इसको साथ लेके चलते हैं। दुष्ट परी, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है। तुम परीलोक से यहाँ पृथ्वी लोक में आकर इन बेजुबान जानवरों पर अपनी दुष्ट शक्तियों का प्रयोग कर रही हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू भी एक हिरन रूप में परिवर्तित हो जाए। स्वामी जी रुकिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। स्वामी जी रुकिए, कृपया मेरी बात सुनिए। रुकिए स्वामी जी। सुनहरी परी ने स्वामी जी के शाप से बचने के लिए बहुत कोशिश की, परंतु स्वामी जी ने उसकी एक ना सुनी। मेरी बात सुनिए स्वामी जी, मैं यहाँ की जानवरों को किसी भी तरह का हानि या फिर कुछ भी ठेस पहुँचाने के लिए नहीं आई थी। मैं तो बस ऐसे ही अपने मन की शांति के लिए सैर पे निकली थी और तभी मुझे यहाँ पे ये सुनहरी हिरन दिखी जो मेरे मन को भाग गई, और तभी मैंने इस सुनहरी हिरन को हमारे परीलोक में ले जाने का निर्णय लिया। स्वामी जी मुझे माफ कर दीजिए, कृपया आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। स्वामी जी उस सुनहरी परी की यह सब बातें सुनकर बहुत ही दुखी मन से कहते हैं, पुत्री मुझे माफ कर दो। मैंने गुस्से में आकर जाने अनजाने में तुम्हें श्राप दे दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पुत्री, अब इस श्राप से तुम तभी मुक्त हो पाओगी जब तुम किसी सच्चे और अच्छे भटके इंसान की मदद करोगी। उफ, हे भगवान, चलते चलते मैं तो काफी दूर आ गया। हाय, अब मुझसे और नहीं चला जाएगा। एक काम करता हूँ, इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ, जिससे थोड़ी राहत मिल जाएगी। उसके बाद मैं आगे की यात्रा तय करूँगा। रमेश काफी थक चुका था, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है और वहीं पे सो जाता है। कुछ देर बाद वहां पर एक सुंदर सी हिरन आती है जो देखने में सफेद और काफी खूबसूरत लग रही थी। वह हिरन रमेश के पास आकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद रमेश की आंखें खुलती है। तभी वह देखता है कि उसके सामने एक सुंदर सी हिरन बैठी हुई है। तुम कौन हो मनुष्य, और तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बताओ मुझे। रमेश उस हिरन को इंसानी रूप में बोलते देख बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाता है। जी जी जी, मेरा नाम रमेश है, लेकिन तुम बोलती भी हो, ये कैसे हो सकता है? एक बोलने वाली हिरन? अरे डरो मत मनुष्य, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो एक सुनहरी परी हूँ। मैं एक साधु की श्राप से इस सुनहरी हिरन में परिवर्तित हो चुकी हूँ, और मैं इस श्राप से तभी मुक्त हो पाऊंगी जब कोई अच्छे से अच्छे इंसान को मैं मदद कर पाऊँ। अरे वाह वाह वाह, मेरी तो किस्मत ही चमक गई। इस सुनहरी हिरन के जरिए अब मैं अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। वाह वाह वाह। सुनहरी हिरन, क्या आप मेरी एक छोटी सी मदद कर सकती हो? हाँ जरूर रमेश, बोलो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। सुनहरी हिरन, क्या आप मुझे कुछ सोने की मुद्राएं दे सकती हो, जिससे मैं अपने गांव वालों की मदद कर सकूं? हाँ जरूर रमेश, अगर तुम्हारा विचार इतना अच्छा है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। इतना कहते ही वह सुनहरी हिरन अपनी चमत्कारी शक्तियों से रमेश के सामने कुछ सोने की मुद्राएं दे देती है, और फिर रमेश उस सोने की मुद्राएं को लेकर घर की ओर चला जाता है। कुछ समय बाद रमेश घर पहुंचकर अपने साथ घटित सारी घटनाओं के बारे में अपनी पत्नी को बता देता है। तो भाग्यवान, अब तुम समझ गई कि ये सोने के सिक्के
मुझे कहाँ से मिले? अरे वाह जी, आज तो कमाल हो गया। अच्छा, मैं आपसे एक बात बोलूं जी, अब से आप उस सुनहरी हिरन से और सोने की मुद्राएं मांग कर लाया करेंगे, और इस सोने की मुद्राएं को बेचकर हम लोग अपना तो भला करेंगे ही, साथ साथ इन गांव वालों का भी भला करेंगे। तुम पागल हो गई हो? मेहनत करे मुर्गा और अंडा खाए फकीर। भाग्यवान, एक यही तो हमारे पास मौका है जिससे हम लोग अमीर बन सकते हैं, और इतना अच्छा मौका मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। भाग्यवान, तुम बस देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। तभी से रमेश रोज उस हिरन के पास जाता है और अपनी छोटी मोटी दुख भरी कहानी सुनाता है, और फिर बहुत सारे सोने की मुद्राएं लेकर आता है। इस तरह देखते देखते रमेश काफी धनवान हो गया, और उसने अपनी अलमारी में काफी धन एकत्रित कर लिया था। परंतु वह इतना कंजूस था कि उसकी वेशभूषा बिल्कुल पहले जैसी थी। एक दिन रमेश फिर से उस सुनहरी हिरन से मिलने के लिए चला जाता है। सुनहरी हिरन, कहाँ हो आप? ओ सुनहरी हिरन! रमेश के इतना कहते ही वह सुनहरी हिरन वहाँ पर आ जाती है। क्या हुआ रमेश? सुनहरी हिरन, तुमने जो सोने की मुद्राएं मुझे दिए थे वो मैंने अलमारी में रख दिए थे, परंतु अब उसे किसी ने चोरी कर ली। सुनहरी हिरन, आज तुम मुझे ढेर सारी सोने की मुद्राएं दे दो। मैं हर बार अपने गांव वालों की मदद के लिए सोने की मुद्राएं इकट्ठे कर रहा था, परंतु उसे किसी ने चोरी कर ली। लालची मनुष्य, अब मैं तुम्हें एक भी सोने की मुद्राएं नहीं दूंगी। हर बार तुम मुझसे झूठ बोल के सोने की मुद्राएं ले जाते हो। दुष्ट मनुष्य, तुम्हारे जैसे लालची इंसान को तो मैं सोने की क्या, लोहे का भी मुद्रा नहीं दूं। और अब अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। एक दिन भोला नाम का एक व्यक्ति जंगल में अकेला था। वह बहुत जोर जोर से रो रहा था। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं अपनी इस जिंदगी से तंग आ चुका हूं। भोला अपने धुन में रोते ही जा रहा था कि तभी वहाँ पर वह सुनहरी हिरन आ जाती है। तुम कौन हो मनुष्य, और तुम रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। जी, मेरा नाम भोला है। और आप कौन? और आप यह इंसानी रूप में कैसे बोल सकती हो? यह कैसे संभव हो सकता है? संभव हो सकता है भोला, संभव हो सकता है। तभी वह सुनहरी हिरन अपने बारे में सब कुछ भोला को बताने लगती है। वैसे भोला, मुझे ये बता, तुम यहाँ रो क्यों रहे थे? क्या बताऊं सुनहरी हिरन, मेरी माँ बहुत बीमार हैं और मैंने अपनी माँ का बहुत इलाज करवाया, परंतु वह बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई। अब आप ही बताओ सुनहरी हिरन, मैं क्या करूं? कैसा बेटा हूं जो मैं अपनी बीमार और लाचार माँ को आज तक कोई भी सुख नहीं दे पाया। अरे तुम रो मत, मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम चिंता मत करो। परंतु आप मेरी कैसी मदद कर सकती हो? मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जैसा बोलूंगी तुम बस वैसा ही करना, ठीक है? मैं वादा करती हूँ तुम्हारी माँ बिल्कुल पहले जैसे ठीक हो जाएगी। तो सुनो, तुम यहाँ से सीधे पश्चिम की ओर चलते जाना, जब तक कि तुम्हें कोई पुरानी खंडर न मिल जाए। जब तुम उस खंडर में पहुँच जाओगे तो देखना, वहाँ पे एक लाल रंग का चमकीला फूल दिखेगा। तुम उस लाल रंग के सुंदर चमत्कारी फूल को लाना और अपनी माँ के सर पर लगा देना, जिससे तुम्हारी माँ पहले जैसे बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी। लेकिन भोला, ये बात याद रखना, वो लाल चमत्कारी फूल ले आना जितना आसान लग रहा है सुनने में, वो उतना आसान नहीं हिलाना। ये बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उस फूल को एक खूंखार सर्प रखवाली करती है। तुम चिंता मत करो सुनहरी हिरन,
देखना, मैं उस लाल चमत्कारी फूल को जरूर लेकर आऊंगा और अपनी माँ को पहले जैसा स्वस्थ करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनहरे हिरन। कोई बात नहीं भोला, अब तुम जाओ, तुम्हें जाना जरूरी है, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। सुनहरी हिरन के बताने के पश्चात भोला उस लाल चमत्कारी फूल को लाने के लिए यात्रा पर निकल पड़ता है। भोला को चलते चलते एक दिन बीत जाता है और भोला बिल्कुल भी हार नहीं मानता। वह चलते ही जाता है। कुछ देर बाद आखिरकार भोला उस पुरानी खंडर के पास पहुंच ही जाता है। ओहो, तो ये है वह पुरानी खंडर जिसके बारे में वह सुनहरी हिरन ने मुझे बताया था। आखिरकार मैं इस खंडर के पास पहुंच ही गया। अब जब पहुंच ही आया हूँ तो जल्दी से उस चमत्कारी फूल को लाने के लिए चलता हूँ। भोला जल्दी से उस खंडर के अंदर प्रवेश करता है। कुछ देर बाद भोला को वह चमत्कारी फूल दिख जाता है, लेकिन उस फूल के बगल में वह खूंखार सर्प भी बैठी हुई थी। लेकिन भोला बिल्कुल भी नहीं डरता और उस फूल को लेने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन भोला जैसे ही उस फूल को लेने की कोशिश करता है, वह सर्प जोर से भोला की तरफ वार करती है। हे दिव्य सर्प, कृपया मुझे एक फूल को ले जाने दीजिए। मेरी माँ बहुत बीमार हैं और अब उनको बचाने का केवल एक ही उपाय है और वह उपाय यह फूल है। कृपया मुझे यह चमत्कार फूल को ले जाने दीजिए। भोला इतना कहने के बाद फिर से वह फूल लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार उस सर्प ने कोई भी रुकावट नहीं की और भोला को फूल लेने दिया। और फिर भोला उस चमत्कारी फूल को लेकर जल्दी से घर की ओर चल पड़ा। माँ, मैं आ गया, अब तुम चिंता मत करो। अब तुम बिल्कुल पहले जैसे ठीक हो जाओगी। भोला जल्दी से उस फूल को अपनी माँ के सर पर रख देता है और देखते ही देखते उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। और फिर भोला अपनी माँ को सारी घटित घटना के बारे में बता देता है। अगले दिन भोला ठीक उस जंगल में सुनहरी हिरन से मिलने के लिए चला जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनहरी हिरन। अरे